नमस्कार। भाग्य रचना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विजय चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र के विषय में कि यदि हमारी कुंडली में शुक्र कमजोर है या शुक्र खराब है तो ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और किस प्रकार से हम शुक्र को मजबूत करके इससे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार शुक्र वैभव, ऐश्वर्य और सुख का कारक होता है। शुक्र जो है विलासिता और सौंदर्य का भी कारक है। अगर शुक्र हमारे जीवन में नहीं है तो हमें किसी भी प्रकार का पारिवारिक सुख नहीं मिल सकता है। शुक्र का मजबूत होना हमारी कुंडली में बहुत जरूरी है। अगर शुक्र मजबूत है तभी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, वरना हमारा दाम्पत्य जीवन भी इससे खराब हो जाता है, स्त्री का सुख भी हमें नहीं मिलता है और पारिवारिक किसी प्रकार का सुख तो मिलना ही नहीं है। इसलिए कुंडली में शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जीवन में साधन और सुविधाएं तो हमें कोई भी ग्रह दे सकता है, लेकिन सुख केवल और केवल शुक्र ही देता है। हम कितने भी साधन जुटा लें, जैसे हम बहुत बढ़िया से बढ़िया मकान बना लें, बहुत अच्छी गाड़ियां रख लें, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर लें, सोने के लिए बहुत अच्छे पलंग ले आए, फिर भी इनका हमको सुख ना मिले, इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं शुक्र कमजोर है। जैसे अच्छे से अच्छा मकान लेकिन उस मकान में रहने का सुख नहीं, अच्छे से अच्छी गाड़ी है लेकिन उस गाड़ी में बैठने का सुख नहीं, अच्छे से अच्छा खाना है लेकिन हम वो खा नहीं सकते, अच्छे से बढ़िया से यानी कि बढ़िया से बढ़िया पलंग है लेकिन उस पर हमें सोने का सुख नहीं। ये सब क्यों? क्योंकि हमारा शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर या खराब है। इसलिए शुक्र का कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है और शुक्र के मजबूत होने से ही हम इस सुख का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमारी कुंडली में शुक्र खराब है तो ये मान के चलिए कि हमें किसी भी प्रकार का पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा, हमारा दाम्पत्य जीवन कभी सुखी नहीं रहेगा और ये कहिए कि हमें स्त्री का सुख भी कभी प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो हम उस व्यक्ति का विवाह होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शुक्र का जो है हमारी कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप दोस्तों एक बात को जान लीजिए कि जब भी किसी शुभ कार्य के लिए, हम किसी मांगलिक कार्य के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि कहीं हमारा शुक्र अस्त तो नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम ये कह सकते हैं कि हम ये देखते हैं कि कहीं तारा डूबा तो नहीं हुआ। तारा डूबने का अर्थ शुक्र के अस्त होने से है। इसलिए जब भी शुक्र हमारा मजबूत होगा तभी हमें पारिवारिक सुख और दाम्पत्य सुख मिलेगा। अगर शुक्र मजबूत नहीं है तो हम अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकते। इसलिए शुक्र का मजबूत होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो जब भी हम नहाते हैं यानी कि स्नान करने के बाद हमें हल्की सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो हल्की सुगंध अगर चंदन की हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, हमें अपने खाने में दही का प्रयोग जरूर करना चाहिए, यानी कि जब भी दोपहर में हम भोजन करते हैं तो अपने भोजन में दही को जरूर शामिल करना चाहिए। और रात्रि और सवेरे का जो नाश्ता और भोजन करते हैं उस भोजन के पश्चात थोड़ी सी मिश्री का भी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके हमें सफ़ेद वस्त्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हो सके तो गुलाबी वस्त्र भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर हो सके तो एक सफ़ेद रंग का रुमाल तो आप हमेशा अपने पास रखा ही कीजिए। और दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको माँ लक्ष्मी जी की शरण में जाना चाहिए। अगर आप माँ लक्ष्मी जी की शरण में जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका शुक्र बहुत जल्दी मजबूत हो जाएगा। और दोस्तों, शुक्रवार के दिन संध्या के समय आप शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें। इस बीज मंत्र के जाप करने से भी आपको बहुत लाभ होगा। इनका बीज मंत्र है ओम शोम शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र का 108 बार यानी कि एक माला जाप करें तो आपको बहुत लाभ होगा। और दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए एक बात और बताता हूं आपको। आप शुक्रवार के दिन अपने दाएं हाथ के थंब यानी कि अंगूठे के अंदर एक चांदी का छल्ला धारण करें, इससे भी आपका शुक्र बहुत मजबूत होगा। और दोस्तों, आप शुक्रवार के दिन
किसी गरीब को सफ़ेद चीज़ का दान करें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज हमारी शुक्र के विषय में कुछ चर्चा। अगले एपिसोड में किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।